कि हमसे जो सबसे नजदीकी जो हमारा कोई ऐसा रिलेटिव होगा जो मर चुका है, उसकी आत्मा हमारे साथ फोटो खिंचाएगी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स के बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं निखिल और मैं हूं जिया। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसे देखने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग जो भूत प्रेत आत्मा और शैतानों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वास करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कैमरे के जरिए, मतलब कि फोटोज के जरिए आत्माओं की सच्चाई दिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, दरअसल वो लोग, बहुत सारे लोग तो ये मानते होंगे कि इस दुनिया में ये आत्माओं शैतानों का वजूद होता है। इन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और वो इन सारी चीजों की सच्चाई खोजते रहते हैं हमारे वीडियोस के जरिए। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही कमाल का साबित होने वाला है, क्योंकि शायद आज के बाद उन जैसे लोगों की सोच बदल सकती है ये आत्माओं वाली दुनिया को लेकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाले हैं और ऐसी फोटोज पर रिएक्शन देने वाले हैं। उनकी सच्चाई को हम लोग एक तरीके से वो करने वाले हैं, क्या कहते हैं उसे, हम एक्सपोज करने वाले हैं कि वो रियल फोटोज है या फेक फोटोज है, क्या सचमुच में कोई घोस्ट कैमरे में कैप्चर हुआ था। आइए देखते हैं कि हमें क्या लगता है। ये जो स्क्रीन में अभी आप देख सकते हैं ना, इस फोटो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक सीढ़ी है जो कि बहुत पुराने जमाने की दिखाई दे रही है। ये फोटो भी बहुत पुराने जमाने की, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट से भी ज्यादा खराब हालत हो चुकी है और इसमें से एक आत्मा उतरती हुई दिखाई दे रही है। अब उतर रही है, चढ़ रही है नहीं मालूम, लेकिन व्हाइट कलर का कुछ है। ये जो फोटो है, इसको इंग्लैंड का एक जगह होगी जिसका नाम है नॉरफोल्क, वहां पे क्लिक किया गया है। और ये जो जगह है, स्पेशली जो घर होगा या फिर हॉल होगा, उस जगह का नाम है राइनहम हॉल। दरअसल ये जो राइनहम हॉल है ना, ये एक तरह की शायद हवेली या फिर कोई एक बड़ा बंगलो है जो कि अब हॉन्टेड हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि ये जो जगह है और ये जो फोटो है, इस फोटो और जगह को कहा जाता है ब्राउन लेडी ऑफ राइनहम हॉल। ये जो आत्मा शायद आप देख रहे हैं, उसे हम शायद ब्राउन लेडी बोलते हैं वहां के लोग। अब बहुत सारे लोग ये हैं, वो क्या कहते हैं वहां के लोग, कि ये जो अभी आप आत्मा देख सकते हैं ना इस फोटो में, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं, बल्कि जो ग्रेट ब्रिटेन के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था रॉबर्ट वॉलपूल, उनकी ये बहन की आत्मा है जिसका नाम था डोरोथी वॉलपूल। वहां के लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये जो डोरोथी वॉलपूल है ना, ये चार्ल्स टाउनसेंड नाम का कोई आदमी था, उसकी एक दूसरी पत्नी थी जिसका अफेयर लॉर्ड वॉर्टन के साथ चल रहा था। अफेयर चल रहा था, ये जो मतलब जिसकी आत्मा है उसका किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। जब इस बात की खबर टाउनसेंड को पता चली, मतलब उसके पति को पता चली, तो उसने अपनी पत्नी को इस जगह पर कैद कर दिया और वहां से कैद करके चला गया। खाना पीना कुछ नहीं छोड़ा उसके लिए। कुछ दिन तक जिंदा रही और फिर 1726 में उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही वहां पर रहने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। लोगों को तरह तरह की आवाजें सुनाई देती है, फील होता है कि यहाँ पे कुछ है। और फिर इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पिरिट फोटोग्राफर वहां पर पहुंचा और फोटो क्लिक किया, तो ये फोटो सामने आई। और शायद उस जमाने में ऐसा भी नहीं होता होगा जैसे आज के ज़माने में लोग नकली फ़ोटोज़ बना देते हैं, सब कुछ करते हैं। वो टाइम पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो टाइम पे लोग ऐसा कर सकते हैं। अब इस चीज़ में मुझे दो चीज़ का शक हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी नहीं, तुम ये मत भूलो, ये सन 1936 में क्लिक की गई है और 1936 में हॉलीवुड में फिल्म्स बनने लगी थी। बनने लगी थी। इंडिया में अच्छे खासे लेवल पे बन रही थी। शायद इंडिया में पहली फिल्म 1914 में रिलीज हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आला मारा। तो पहली बोलती फिल्म थी आला मारा, और 1918 में आला मारा रिलीज हुई थी और 1914 में राजा हरिश्चंद्र, जो कि बोलती फिल्म नहीं थी, मतलब माइम फिल्म थी। तो ये 1936 में शायद वहां पे फिल्म बनना शुरू हो गई थी और मुझे ऐसा लगता है किसी फिल्म का सीन है। हो सकता है, फिल्म का भी हो सकता है। अगर वो टाइम पे वैसे टेक्नोलॉजी होगी तो वो टाइम पे भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर ये फिल्म का सीन भी है तो इस तरह से फिल्म आना सन 1976 में लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो टाइम पे मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी, कैमरे इस तरह के नहीं थे। क्योंकि पहले उस समय रील वाले कैमरे चल रहे होते थे, ऐसे कैमरे नहीं कि डिजिटल कैमरे थे। रील होती थी, रील में वो किया जाता था, कंप्यूटराइज्ड कुछ नहीं होता था। जो भूत होते थे उनके मेकअप करके प्रॉपर दिखाए जाते थे। अगर आप लोगों ने पुराने फिल्म से सीरियल्स देखे होंगे तो आप देख सकते हैं कि उस जमाने के भूत बहुत अलग दिखते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी, मेकअप आर्टिस्ट उतने डेवलप नहीं थे। अब इस तरह की टेक्नोलॉजी से इस तरह के भूत बनाना पॉसिबल है, लेकिन उस समय नहीं था। तो शायद पॉसिबल है वो घोस्ट होगा भी और शायद मे बी, मतलब
लेकिन ज्यादा चांसेस इस बार लग रहे हैं कि ये शायद घोस्ट की फोटो हो सकती है, क्योंकि जितनी पुरानी ये फोटो दिखाई दे रही है उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी क्रिएट करके ऐसी फोटो क्रिएट करना पॉसिबल नहीं। वही मैं बोल रही थी, वो टाइम पे शायद नहीं हो तो शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब आपको दूसरी फोटो ये दिखाई दे रही होगी। इस फोटो की बहुत ही एक यूनिक कहानी है। विलियम होप नाम का एक फोटोग्राफर है। वो क्या है कि जब भी वो कोई फोटो खींचता है तो उस फोटो में कोई ना कोई आत्माएं दिखती ही दिखती थी, गारंटी है। अगर मान लो कि अपन दोनों एक दूसरे कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, और हम दोनों एक फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी विलियम होप से, तो माना जाता है कि हमसे जो सबसे नजदीकी जो हमारा कोई ऐसा रिलेटिव होगा जो मर चुका है, उसकी आत्मा हमारे साथ फोटो खिंचाएगी। विलियम होप फोटो क्लिक करने आता था तो ऐसा होता था। बहुत बहुत मतलब यूनिक बात है यार, बहुत ज्यादा यूनिक बात है। मतलब कैसे उसके हर फोटो में आत्मा दिख रही है, हर फोटो में आत्मा दिखती थी। और इसी के चक्कर में उसे लोग जगह जगह से बुलाते थे मोटी रकम देके कि आप आओ हमारी फोटो क्लिक करो, ताकि हमारी वो फोटो में हमारा जो सबसे नजदीकी है जिसकी डेथ हो चुकी है वो हमारी उस फोटो में आए। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी दावा किया कि जैसे मान लो कि हम दोनों फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है, हम दोनों कुछ लगते हैं एक दूसरे के, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जिसका कोई XYZ पर्सन है उसकी डेथ हो चुकी है और वो हमारे साथ फोटो खिंचवाए, तो विलियम होप उसकी आत्मा को बुलाता था और हमारे साथ फोटो क्लिक करता था। और ये 1920 की बात है ना शायद? हाँ, तो 1920 ये स्पिरिट फोटोग्राफर थे भी। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि स्पिरिट फोटोग्राफर क्या होते हैं। तो ऐसे फोटोग्राफर जो कि घोस्ट की फोटोज खींचते हैं वो। और इसकी फोटो देखो, ये दोनों के बीच से निकली हुई है, वो दोनों के बीच में है। और इसमें भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की एडिटिंग है। शिट यार, बहुत डर लग रहा है। इसकी शक्ल देखो, शक्ल देख के डर लग रहा है। मतलब कैसे उन दोनों के बीच से निकले। 1920 में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी कि मतलब ऐसी फोटो निकालते थे। और ये फोटोग्राफर बहुत ज्यादा डिमांड में था, मतलब दूर दूर से लोग इसको बुलाते थे। और इसके बारे में मैंने पढ़ा भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये फेक होगा, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कम ये फोटोग्राफर था। 1920 की फोटो है, मतलब बहुत हैरान कर देने वाला। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग करना चाहोगे कभी? कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसी कोई फोटो खिंचवाना चाहोगे जिस किसी की डेथ हो चुकी है और वो आपके साथ आके फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ज्यादा हॉरिबल और शॉकिंग हो सकता है ना, और उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। ये कैसे, मतलब उसकी शक्ल देखो कितनी खौफनाक दिख रही है लड़की की, जूम करके देखा तो। बिल्कुल। अगला फोटो आप देख सकते हैं। ये फोटो देखने में बहुत ज्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन इस फोटो में बहुत ज्यादा खौफनाक भी नहीं। लेकिन इस फोटो की जब मैं आपको सच्चाई बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। दरअसल ये फोटो 1919 में सर विक्टर गोडर्स कोई है, उसका एक रॉयल एयरफोर्स है, मतलब जो एयरफोर्स होते हैं ना, उसमें जो कोई सर विक्टर गॉडर्स होगा, 1919 में उसके एयरफोर्स में एक फोटो क्लिक की गई। इस फोटो में एक ऐसे आदमी की फोटो आ गई। ये ग्रुप फोटो है। इस ग्रुप फोटो में एक ऐसा भी आदमी है जिसकी डेथ 2 दिन पहले हो चुकी है। ये फोटो क्लिक होने के 2 दिन पहले वो मर चुका है। फिर कैसे वो आदमी इस फोटो में वो पीछे की तरफ जहां सर्कल बना हुआ है वहां दिखाई दे रहा है? कैसे पॉसिबल है यार? ये लोगों के लिए विश्वास करना इम्पॉसिबल था। और ये भी रियल फोटो हो सकती है, क्योंकि कोई भी ये क्यों करेंगे, वो पब्लिसिटी के लिए करते हैं ना ऐसा काम। क्या मिलेगा उनको? और एयरफोर्स वालों को किस बात की पब्लिसिटी चाहिए भाई? वो वैसे ही बहुत बड़ी चीज होती है, उनको क्या बात की पब्लिसिटी चाहिए? आजकल के लोगों को फेमस होना था, पहले के लोगों का ये सब चोचले नहीं थे, सही में नहीं थे। और मतलब मैंने सुना है जहाँ तक कि जो लोग जिनकी डेथ होती है ना, वो लोग जब तक उनका काम नहीं होता उससे पहले तक वो लोग घूम सकते, कहीं पर भी जा सकते हैं, वो उनका रहता है वैसा। और कोई एक्टर की ये फोटो होती है, कोई डायरेक्टर की फोटो होती तो हम सोच सकते थे वो एक तरह का पब्लिसिटी स्टंट रहा होगा। लेकिन 1919 में एयरफोर्स वाले क्यों कोई पब्लिसिटी स्टंट करेंगे? और 1919 में क्या 2020 में भी नहीं करेंगे वो लोग? तो नहीं, उन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फोटो मुझे बहुत ज्यादा जेन्युइन लगी और बहुत ज्यादा शॉकिंग। और उस टाइम पे ज्यादा घोस्ट मतलब दिखे जाते थे और मिलते थे। और लेकिन एक चीज नोटिस कर रहे हो कि ये जो फोटो है ये सारी फॉरेन की है और बहुत पुराने जमाने की, इंडिया की नहीं है। बहुत पुराने जमाने। इंडिया में एक वो रिलीज हुआ था, मतलब एक वीडियो आया था जिसमें वो झूला अपने आप चल रहा है दिल्ली का। अभी शाम के टाइम का कुछ समय पहले वीडियो आया था, बहुत ज्यादा वो फेमस हुआ था। तो पता नहीं उसकी कितनी सच्चाई थी, हमें नहीं पता, और शायद उसकी उतनी ज्यादा सच्चाई भी नहीं थी। अगली फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये 1950 में एक फोटो क्लिक की गई जहां पर 2 औरतें 2 बच्चों को गोद में लेकर बैठी हुई दिखाई दे रही है, और साइड में से एक आदमी उनके बाजू में लटकता हुआ दिख रहा है। शिट।
कैसे? और उसके हाथ क्लियर नहीं है, ये क्लियर 110% किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं है, और इसका ना ही हाथ कोई देखो। ऐसे लटक सकता है, क्योंकि कोई ऐसे लटकेगा तो इस तरह की फोटो क्लिक नहीं होगी। उसके हाथ में ऐसा लग रहा है, इसका हाथ के उंगलियां नहीं है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहा है इसको अच्छे से ध्यान से जूम करके। बिल्कुल। और जो औरत दिख रही है बाजू वाली, वो तो पता नहीं वो क्यों बिल्कुल नॉर्मल बैठी हुई है, दोनों औरतें, दोनों बच्चे, जिनको मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं है कि उनके बाजू में क्या हो रहा है। लेकिन जब ये फोटो क्लिक हुई और उनके सामने आई तो ये खबर आग की तरह फैल गई और न्यूज़पेपर्स में भी छपी थी वो जमाने में। और ये देखो, ये जो औरत है एक बच्चे को लिए, छोटे बाल वाली इधर वाली, वो एमिली रोज जैसी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, उसके बाद ये लोगों ने अपना घर छोड़ दिए, वहां पे नहीं रहे। तो पता नहीं इस चीज का जवाब तो उन लोगों के पास था भी नहीं कि इतनी ज्यादा खौफनाक, और वो भी 1950 के साथ 1950 में ये हुआ था। हाँ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है और उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे और भी सारी फोटोज हैं और भी खौफनाक, हैरान कर देने वाली जानकारी है, जिससे प्रूव होता है कि इस दुनिया में पैरानॉर्मल चीजें होती है। हम लोग जरूर इस वीडियो का पार्ट 2 बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख दो। मन में कोई भी चीज है, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई फोटो है तो आप हमें इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमारे इंस्टाग्राम की, क्लिक करना, डायरेक्ट इंस्टा में पहुंचोगे, वहां पे फोटो भेज देना। मन करे तो फॉलो भी कर लेना यार। और बस, पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ऐसे लोगों के साथ जिन्हें इस तरह की चीजें में इंटरेस्ट है और शायद ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे इस वीडियो को देखकर उन लोगों को भी विश्वास हो जाए। स्क्रीन पर इंस्टाग्राम दिख रहा है, अगले वीडियो पे मिलना मत भूलो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सेकंड पार्ट देखना चाहते हो या नहीं चाहिए, लेकिन हम बनाएंगे जरूर। हाँ। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।